इसने मुझसे मेरा ब्राइडल रूम छीन लिया। Congratulations इति गौरव। Congratulations to you too and congratulations guys। 99% लोगों को नहीं पता होगा, मैं लिख के इसीलिए मैं नहीं आती क्योंकि मुझे पता है कभी ये टूट रहा है कभी सोचा नहीं था। 1.5 साल से नहीं आए क्योंकि हमें नहीं करना था। बट इसने मुझे 2 नाइट सूट दिए बस। पिटाई हो गई पिटाई। हार गए। नहीं मेरी को अच्छा आप देगी। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस। तहस नहस करता हुआ घर पे आ तेरी तो गजब। पूरी तानाशाही तुम पे गई है, पूरे का पूरा एटीट्यूड तुम पे गया है, पूरे लड़ाई करने की हरकत तुम पे गई है। ये तेरी फेंक दे भाई। कैसा लग रहा है तुमको देख के? नहीं लग रहा कि एकदम सेम एटीट्यूड? हाँ शक्ल भी सेम, शक्ल तो कहीं से नहीं सेम है, शक्ल कहीं से नहीं सेम है, हाइट भी सेम, एटीट्यूड सेम, हाइट सेम है। मतलब मेरे पे जाएगी। गाइस अगर कोई भी बोलता है कि हाइट के बारे में तो ये डायरेक्ट जाती है हमारे साइड तो वहाँ सबकी हाइट बहुत लंबी है। हमारे हाइट साइड उसके नाना पे जाएगी। कैसे यहाँ ही इतने डिसाइड कर लिया कि बच्चे की हाइट क्या कैसे? उसका बताता है, ऐसा लगता है इवान की हाइट नाना पे जाएगी। एटीट्यूड ये भी ठीक है। इकट्ठा करेगी मैड। आता है पूरा डिटेल देता है और फिर खेलेगा करेगा है नहीं। मेरे को लगता है इवान के आने से तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा हो कि मैं फिर भी सही मतलब करता हूँ, इतना कोई मेस नहीं क्रिएट करता हूँ, ऐसा है कि नहीं? नहीं, इवान जब करता है तो गुस्सा नहीं आता है, तो जब करता है तो गुस्सा आता है। ये तो इतना बुरा हूँ मैं। ये नेचर है गाइस। फटाफट इसको वाइंड अप करें क्योंकि आज सैलून भी जाना है टाइम से। आप लोगों को बढ़िया सा दिखाना भी है। जब हमारा सैलून भी एक्सपेंड हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी चीजें हैं और अभी चलती रहेंगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। फाइनली कांग्रेचुलेशंस इति गौरव। Congratulations to you too and congratulations guys। हाँ गाइस, थैंक यू फॉर द लव। क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक मोटिवेशन है यार। जब सन्नाटा होता है तो थोड़ा मोटिवेशन लो होता है, बट हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला है। स्पेशली मैडम के मेकअप को काफी सराहा गया है, तो ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। बाकी हम आपको अपडेट देते, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ बेटा तुम भी, ठीक है? आज मेरा बहुत मन कर रहा था छोले खाने का, तो मैं अपने स्टाइल वाले छोले बनाने वाली हूँ। एंड इसके पहले तुमने चाय पी है और ढेर सारा बन मक्खन खाया है। बन मक्खनी चाय पराठा, ये मेरी डाइट चल रही है। नहीं लेकिन ठीक है, ठीक और है। अभी मैं आप लोग कहोगे कि दीदी ये क्या कर रही हो? क्यों? यार चने रिस्क नहीं लेते। What? खाना देख के हाँ सही है, फिर वो सब्जी में अगर मैंने देखा होता ढंग से तो ये नौबत आती। तू समझा? तो गाइस अपन को पता ही नहीं था कि छोले बॉईल करते वक्त कई लोग उसमें चाय पत्ती ऐड करते ताकि कलर आ सके। 99% लोगों को नहीं पता होगा, मैं लिख के अरे देता जो हूँ। लोग कुकिंग और एक करते हैं second, उनको boys- पता है था। नहीं, लड़कियों को भी सबको नहीं पता होगा और बॉयज कोई भी लड़के को पता था चाय पत्ती छोले में कोई कॉम्बिनेशन वो ही एक नहीं है। पैकेट डालते हैं उसमें मतलब बांध होता के होगा, और पर फिर वो किसी- अलग कर देते किसी को हैं। नहीं पता। ईवान एकदम प्लेन छोले बहुत कैसे अच्छे, बहुत अच्छे। A1 टेस्टी। ईवान के हिसाब से बनाती ना तो नमक तो हमारी जिंदगी से ही चला गया। मुझे तो यही स्पाइसी लग रहा है और अमन कह रहा है बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। तुम स्पाइसी। बाय बाय सोनाटा, टेक केयर। गाइस गाड़ी में हवा बहुत कम है, सबसे ज्यादा आलस आता है गाड़ी में हवा भरवाने में, तो मैंने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा है। तो गाइस ये है अगारो रीजेंसी कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। कोई हवा की टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप चार्ज भी कर सकते हो, चार्ज नहीं है तो भी आप डायरेक्ट गाड़ी से पावर ले सकते हो। इट हैज स्विचेस, ऑन ऑफ का बटन, प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, प्लस इसमें लाइट भी दी गई है, फ्लैश प्लस SOS बटन है। गाइस ये वेंट्स दिए गए हैं जो कूल एयर फेंकते हैं, ये हॉर्स पाइप है। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट, ये पावर बैंक भी है जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये USB पावर केबल के लिए, ये इन्फ्लेटर को चार्ज करने के लिए C टाइप है। या अगर आपका इन्फ्लेटर चार्ज नहीं है तो आप ये डायरेक्ट कार में लगा के ये पार्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और फिर आप डायरेक्ट हवा भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हॉर्स पाइप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। गाइस इसमें सारे मोड्स हैं, आप जिस भी चीज में हवा भरना चाहें, बाइक हो, कार हो, इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल हो या और भी चीजें, इसमें अलग अलग टाइप के सारे पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, USB केबल्स दी जाएंगी, तो आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। इसको लॉन्ग प्रेस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मोड है, जो भी आप चूज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। PSI मोड, बार मोड, KPA मोड, ये सारे मोड। तो जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा ये दिखा देगा कि मेरे कार में ऑलरेडी कितनी हवा है और डिजायर्ड 36 की PSI है। तो गाइस देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक दिखा रहा है इसमें कितनी ऑलरेडी एयर प्रेशर है और मुझे चाहिए 36। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट मैंने बटन एक बार प्रेस एंड गाइस आप देख सकते हैं 36 PSI पे पहुंच गया और ऑटोमेटिकली बंद हो गया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड इट्स वेरी इजी टू टेक आउट। एंड गाइस इसका प्रेशर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो कैसे पूरे पत्ते धूल अपने आप हो जा रहे हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट और स्लीक है, आप गाड़ी में रख सकते हो, अपने साथ लेके बहुत आराम से घूम सकते हो। वैसे तो मैंने आपको डिटेल दे दी है, बट मैनुअल में भी आपको सारी चीजें और डिटेल में दी जाएंगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो हवा की टेंशन छोड़ो और अभी के अभी जाके खरीदो।
भाई मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी इतनी तेज धूप कभी इतनी तेज बारिश, और बारिश हिलाती है भाई, बहुत काम पे फर्क पड़ता है। ये सबसे पहला चेंज है हमारा, लुक एट दैट, ये इति मैम का, ये बाकी मॉडल्स का। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हमारे सैलून में लेकर आ रहे हैं मेंस सेक्शन। गाइस अभी हमारा विमेन एक्सक्लूसिव नहीं रहा, अभी हमारा फैमिली सैलून है। मतलब अब आप सब आ सकते हैं। ठीक है, मेंस सैलून तो आ ही रहा है, और साथ में हमारे पास एक बड़ा सा कारखाना भी आ गया है गाइस। इतना पूरा ऑफिस गाइस क्या बन चुका है, इतनी मशीनें, ये रहा हमारा मेन्यू। ऑफिस की ऐसी हालत कर दी ना, मेरे इतने अरमान थे ऑफिस को लेके, उसने ऐसा हालत भैया ऐसे नहीं, ऐसा मैंने इतने शौक से खरीदा था। ये कहाँ के, ये तुम्हारे ब्राइडल रूम के हैं। इसने मुझसे मेरा ब्राइडल रूम छीन लिया। मैंने इतने उससे बनवाए थे, इतने प्यारे प्यारे लैम्प मैंने कहाँ से नहीं ऑर्डर करे थे, सब मेरे हाथ से चला गया। मैंने कुछ नहीं छीना, कुछ चीजें हालात होते हैं, और जो इसने डिसाइड किया वही वो, और हमने सोचा नहीं था। मेन सेक्शन हम 1.5 साल से नहीं आए क्योंकि हमें नहीं करना था, बट इतनी डिमांड आ रही थी, इतनी डिमांड भी थी, कंपनी का बहुत प्रेशर था, प्लस ट्रेनर्स जो भी आते थे वो हमेशा ये बात को कहते थे, क्वेश्चंस करते थे कि अरे यूनिसेक्स क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, अरे तो हम लोग कितना जवाब दे। और पहले कॉन्फिडेंस भी नहीं था। हाँ, और जो मतलब क्लाइंट के साथ हस्बैंड आते वो भी अक्सर, या ग्रुप Waiting. होते हैं वो भी अक्सर मतलब बोलते थे कि अरे आप क्यों नहीं किया, आप ऐसा, वो लोग बहुत बोलते थे। हमने कहा चलो ठीक है, आप लोग का दिल रख लिया जाए, और मैंने अपना ब्राइडल सेक्शन पूरा कुर्बान कर दिया। और यदि तुमने कितना काम उसमें कराया, जिस तरीके बता रही है कुर्बान करा, 0। इसके लिए पता है क्या है एफर्ट, इसके लिए एफर्ट ये है कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, और ये इस साइड लगेगा। थोड़ा सा हम दिखा देंगे कि मेरे ब्राइडल रूम का क्या हाल हुआ। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए सेक्शन एकदम सेपरेट है, एंट्री ही अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से होके वहाँ से होके जाना है, एकदम सेपरेट है। तुम गर्दन क्यों ला रही थी यहाँ से वहाँ से? तो अब हाथों में ये है ना, इसलिए मैं ऐसे चले गाइस, थोड़ी आपको ग्लिम्स दिखाते हैं, चलो। अब वो तो ये निकलेगी तब तक तो वो टूट ही गई। गाइस ये इसीलिए मैं नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कभी ये टूट रहा है, कभी ये पेंटिंग टूट रही है, कभी वॉल टूट रही है, तो कुछ भी नहीं टूट रहा, डायरेक्ट पैनिक मोड स्टार्ट। अब खराब हो गया पूरा ये लैम्प। कुछ भी नहीं, वो सही हो जाएगा गाइस। इसको दिक्कत है कि ये लैंप थोड़ा सा यहाँ पे फिट है, वहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, अभी सब नहीं है, इसकी लाइट भी चली गई है, देखो ये। हाँ, ये सब नई बहुत चीजें होती हैं यार, थोड़ा बहुत चलता रहता है। यही बोल रहा हूँ ना, ये इसके लिए टास्क है, ये तुम्हारी टेंशन है ना, ये बहुत बड़ी। बताओ, 0 एफर्ट 100 कंप्लेन। अगर ये हमारा नया शैम्पू स्टेशन है, और ये सारी चीजें बाकी हम आपको डिटेल में अच्छे दिखाएंगे। होता था जब हम लोग घर लेके चले गए, अब हम घर ले गए, और एक्टिंग ना करो गाइस। ये रहा इति का ब्राइडल रूम। ये पूरा ही मेरा ब्राइडल एरिया था भाई। हाँ, ये तो पूरा तुम्हारा था, मतलब ये प्राइवेट रूम था। जय हिंद दोस्तों। नहीं, बंदूक ना निकालना, बंदूक ना निकालो, पैसा भेजो सब लोग, मैंने बोला। आप लोग समझ नहीं पा रहे, इसको बढ़िया बढ़िया और शॉपिंग करनी है इसकी मम्मी को, इसके लिए। हाँ, सेंड एवरीवन 2100 रुपीज शगुन फॉर रिवान। ठीक है, ठीक है। पिटाई हो गई पिटाई। समझ नहीं पा रहे क्या तुम लोग? पीट दिया। इबू आजा, आओ अपनी मम्मी की शॉपिंग देखो, बर्थडे की शॉपिंग आई है जिसमें पापा को लथेड़ मारा गया है। 2 नाइट सूट खरीदे, उसमें क्या लथेड़, कुछ भी। 2 नाइट सूट मुझे 2 नाइट सूट दिए बस। इतनी सच बता दे, इतना ही 2 है। नाइट सूट और 2 शर्ट और 2 लेगिंग। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। मैंने कितना ऐसी चीजें और? जरूरत, नीड, जिनकी उनकी नीड है वो सही बात है गाइस, नीड है, शौक नहीं पूरा किया, क्योंकि दाल चावल नीड नहीं होती, H&M के बढ़िया कपड़े नीड होते हैं हमारे यहाँ। नाइट सूट है, लेगिंग है, और 2 हाँ देख भाई, तेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, ये ले, तुम लोग गजब लोग हैं। हाँ, फेंक दे वो बेचारी यार, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय होता है यार, तुम कितना कॉम्प्रोमाइज करके जीती हो। मैंने गाइस इसको गोल्ड दिलाया। तुम थोड़ी सी हो गया और इसने मुझे पागल। नाइट सूट दिया। गैस कसम खा रहा हूँ, इसने मुझे दिलाया था, पर इसकी शॉपिंग ज्यादा महंगी हो गई है मेरे उससे। मैं सच बोल दूंगा, मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। बता मेरे मुंह से सब निकल जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड के अलावा मैंने और क्या दिलाया तुम्हें? इसको चिप दिलाई। अबे चल, प्रोटीन। अरे चल, अबे ब्लैंकेट खोल के दिया, जो खाना पीना का हो। ये काय की शॉपिंग? तुमने ब्लैंकेट से लिया, इसने अपने लिए प्रोटीन पाउडर और ये प्रोटीन पाउडर नहीं,
प्रोटीन पाउडर है और थोड़ी प्रोटीन चिप्स और जो भी खाने पीने का थोड़ा बहुत उसमें इतना भाई चार्जर वार्जर तो किसने ऑर्डर किया था? चार्जर अबे नीड ये होती है नीड थी ये शौक गया नहीं चार्जर खराब था तो मैंने सोचा इसके पैसे सही लेते हैं ये है प्लस गोल्ड। इतनी मत कर यार यही अब मैं भी इसको 150 रुपए का गोल्ड ला दूंगा कसम से कोई बात नहीं देखा जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है पूछो। एक दुकानदार होता है, ठीक है ठीक है, वो हर रोज सुबह अपनी दुकान खोलता है हम्म। और बैग में से थोड़ा सामान निकाल के रखता है और वो बेचता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन शाम आते आते उसका बैग पूरा खाली हो जाता है, वो हाँ। सामान बिकता नहीं है और ना ही वो चोरी होता है, तो सामान जाता कहाँ है? पर बैग खाली हो जाता है रात में। क्या स्टूपिड अरे क्वेश्चन तो जैसा स्टूपिड क्वेश्चन है वैसे स्टूपिड जवाब है। दूसरा बैग ले जाता है। नहीं, वो एक एक ही बैग में सामान लेके आता है और थोड़े सा बेचता है, पर शाम होते होते बाकी का सामान सब गायब हो जाता है। बाद में कह रही है मैंने बिकता भी नहीं है। हाँ, बैग वाला सामान ना तो बिका है ना चोरी हुआ है, बैग में ही था पर गायब हो गया। बहुत ज्यादा गए लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लॉजिकल है कि नहीं है दान दे के चला जाता है। क्या मम्मी दान दे देता है। उसने कुछ किए नहीं ना सामान का, वो सामान तुम ही हो दुकानदार फिर दानी काम बिजनेस करने जा रहे पूरा सामान दान कर देगा है नहीं? ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल देखी कि कोई बहुत स्टूपिड आंसर है। तुमने अपने मन में बैठा लिया। देखा जाए तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, अब जवाब सोचोगे तब भैया इसका जवाब दुकानदार लोग देंगे, हम लोग किधर। दुकानदार भाई दो तुम ही दो। बताओ। हार गए सब, मतलब किसी ने दिमाग चलो ही नहीं 2 मिनट लगाया। 2 मिनट ये कुछ बोली बढ़िया बोलो 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 नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। जी मम्मी हाँ, पर अब कैसा हेर फेर है ये नहीं समझ में आया। वाह मम्मी इसके आगे कुछ ये तो हम लोग भी समझ रहे हैं मम्मी। नहीं हारे नहीं पहले तुम बताओ फिर हम हारे नहीं पहले से क्या? अच्छा हार गए जल्दी बताओ। ठीक है, हार गए। नहीं नहीं, मेरी बहू अच्छा। जवाब देगी। मम्मी प्लीज यार चलो बताओ बहू। तो वो दुकानदार बर्फ बेचता था, ओ यार निकाल के जो बेची शाम तक बाकी की बर्फ पिघल गई, तो वो कहता भाई साहब बड़ा इजी था यार। शिट पापा वैसे कर सकते थे कुछ इतना। मेरा बैग में कैसे आ गया? वो बैग में बर्फ बिल्कुल बर्फ में कौन बैग बेच रहा अच्छा, है उसकी कोई नहीं बेचता उसकी मर्जी के तो। वो बैग में वो वही तो बैग में बर्फ भर के लाता था, बेच देता था और बाकी बैग में रखी रखी पिघल गई। तो बाहर थोड़ी निकली पानी तो अंदर रहेगा उसमें नहीं, बैग के अंदर अब तो ये तो बैग के अंदर पानी रहेगा कि खाली हो गया। क्यों खाली हो गया जब बर्फ पानी बैग है ना पूरा, उसमें बढ़िया बैग रखा है। जो बड़ा हार गए। कुछ भी नहीं क्वेश्चन अच्छा था ठीक है। मेरे पास मम्मी मेरे पास इससे भी बहुत आसान है। एक बार नदी के पापा इस पार एक लेडी खड़ी थी ठीक है वो अपने कुत्ते को आवाज देती है नदी के उस पार है जो कि कुत्ते को आवाज देती है कुत्ता नदी के इस पार आता है कोई ब्रिज नहीं है कुछ नहीं है नदी क्रॉस करके आता है फिर भी वो गीला नहीं होता ऐसा क्यों? जल्दी बताओ गीला नहीं होता है नहीं पुल वगैरह कुछ नहीं था कुत्ता आ भी जाता है पर गीला नहीं होता बताओ क्यों? मम्मी तो कैसे नहीं गीला होगा यार? पापा बताओ ना यार। नदी थी। हाँ नदी थी नदी ना? में पानी नहीं था और क्या। पानी था नदी में पानी था, मतलब नदी थी और क्या। नहीं नदी गहरी थी। माँ कहीं नदी। पापा आंसर मम्मी कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही। पापा जल्दी बताइए। सुना सुना है हाँ पर कहीं ना कहीं ना। हाँ मैं तेरे को- हाँ बताओ। क्योंकि नदी सूखी थी। नहीं नदी थी मैंने बोला नदी में पानी होता ही है। गीला। हाँ नदी वो नदी है तो सूखा गीला क्या होता है पानी सूखा नदी है वो समझे। उसने रेनकोट पहना हुआ नहीं था। नहीं नहीं बताओ क्यों? हाँ। क्योंकि नदी जमी हुई थी बुद्धूरा और क्या ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। नदी जमी हुई थी बर्फ हो गया था ना वो। हाँ तो नहीं, तू सही तो जवाब दिया हम पानी। लोगों को क्या पता तुम लोग क्या कश्मीर और उसके वाले ठंड वाले। ये तो हम लोगों ने क्या पानी है पानी बाहर घुसे। हाँ, नहीं पानी तो है ही ना जमा हुआ है। माँ ने कहा ना कि पानी नहीं था, उसमें बर्फ था। पानी मम्मी नहीं को था। कुछ कतई नहीं पता हवाबाजी कर रही। चलो guys, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड फॉलो अस ऑन Instagram। गुड नाइट गाइस। हम लोगों के संतुष्ट हो। क्या बोल रही है? मम्मी पूरा बोल भी रही है कुछ फालतू ही बोल रही है तभी इतने जल रही है। बोलो बोलो बोल दो कंप्लीट कर लो। कितने लोग हमारे प्रश्न उत्तर थे? संतुष्ट है। चलो ठीक है गाइस बताना किसको लग रहा है क्वेश्चन गलत था किसको लग रहा है सही था। इति का तो परफेक्ट था। हाँ हाँ चलो एक की बर्फ सारे उसमें थी बैग में एक की बर्फ जो है बहुत बढ़िया। दोनों बर्फ बर्फ रखे हो और पानी पानी दिखा रहे हो। अच्छा बोला। गुड नाइट गाइस गुड नाइट गुड नाइट।